नमस्कार, मैं आनंद पांडे। रियल खबर में आपका स्वागत है। मेरे साथ में आज बातचीत करने के लिए मुंबई पधारे हुए उज्जैन से चल करके राजेंद्र गिरी जी महाराज हैं, जो उज्जैन मंदिर में महंत हैं और फिलहाल मुंबई पधारे हुए हैं। मुंबई में महानगर पालिका का चुनाव जो है अपने सरगर्मियों पे है। मैं इनसे बातचीत करना चाहूँगा, सनातन से लेकर के राजनीति तक बात करूँगा मैं। गुरुदेव नमस्कार। जय महाकाल। जय महाकाल। गुरुजी, मुंबई आपका आगमन हुआ है और महानगर पालिका का मुंबई का चुनाव है, कैसे देखते हैं? वैसे तो मैं तुकाराम जी कहते के यहाँ उनकी जो बहू खड़ी है उनको आशीर्वचन देने आया था कि इस चुनाव में अच्छे से अच्छे उनकी जीत हो। चुनाव का तनाव हमारा राजनीति विषय नहीं है, हम तो संत है, तो फिर भी किसी भक्त की भावना होती है तो आशीर्वचन देने आते हैं। लेकिन चुनाव जो देखते हैं तो इस राजनीति इस बार ऐसा लगता है कि एक गंदा खेल बन गया है। राजनीति गंदा खेल है? यस। कैसे? जैसे जो रियलिटी है वो रियलिटी हम आज राजनीति में देख नहीं रहे। कोई राष्ट्र के नाम पे तैर रहा है, कोई भगवा के नाम पे तैर रहा है, कोई हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए तैर रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं तो हमको लगता है कि भाई राजनीति में अब जो पहले राजनीति थी वो राजनीति आज नहीं दिख रही है। हालांकि पहले ही हम भूल चुके हैं कि हमारा ये विषय नहीं है राजनीति। धर्म, सनातन धर्म और राजनीति कैसे देखते हैं? वैसे हम देखे जाए तो मोदी साहब जो कार्य कर रहे हैं सनातन का भी और राष्ट्र का भी, तो हम देखते हैं कि आने वाले वक्त में जो पहले वक्त था और इस वक्त में हम जो देख रहे हैं उसमें हम मोदी साहब जो विरुद्ध लेके चल रहे हैं उस कार्य में हम ये देखते हैं कि सनातन का आगे बढ़ के मूल बहुत आगे जाएगा। जो सनातन की व्याख्या लोग भूल चुके थे उन्होंने फिर मोदी साहब ने जगाई है कि राष्ट्र के साथ साथ हम हिंदू राष्ट्र भी घोषित करेंगे। तो राजनीति और धर्म नीति अभी हमको एक होते हुए लग रही है। जो करने के लिए है उनके लिए हमको लगता है कि एक होगी राजनीति और धर्म नीति। जो रियल एक्चुअल में काम करना चाहता है तो हमको लगता है कि रियल में राजनीति और धर्म नीति एक होनी ही चाहिए, तभी धर्म की और राज्य की भी जय तभी होती है। महाराज जी, जिस तरह से देखें तो सनातन धर्म को लेकर अनेक संतों ने आंदोलन छेड़ रखा है कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। कैसे देखते हैं भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो? इसको किस तरह से देखते हैं? जो संत आंदोलन चला रहे हैं उस आंदोलन को कैसे देखते हैं? मैं ऐसा सोचता हूँ कि संतों की जो गरिमा है, संतों की जो भावनाएं हैं, उस संत ऐसा चाहते हैं कि भाई राष्ट्र के साथ साथ हिंदू राष्ट्र घोषित हो। फिर भी वो अनशन करते हैं, प्रोत्साहन दिया जाता है कि आगे चल के कुछ देखेंगे करेंगे, लेकिन फिर कार्य समापन होने के बाद उसके कोई अमल होता नहीं है। तो हम बोल रहे हैं ना कि मोदी जी एक बीड़ा उठा के चल रहे हैं, तो आगे चल के हमको लग रहा है कि राष्ट्र हिंदू राष्ट्र जरूर बनेगा। आपको लग रहा है मोदी जी के जाने के बाद सनातन का कार्य करने वाले लोग होंगे? मोदी जी के बाद अगर हम कोई चेहरा देखते हैं कि सनातन का बीड़ा उठा के राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र घोषित करके सनातन को लेके हिंदू राष्ट्र घोषित करके सनातन राष्ट्र घोषित करके चले, तो मोदी जी के बाद हम कोई अगर चेहरा देखते हैं तो वो है वो योगी बाबा जी। योगी जी कैसे पहुंचेंगे दिल्ली? वो तो अभी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में है, लेकिन रास्ता इतना आसान तो नहीं है। लेकिन हमारी तो खैर ठीक है, लेकिन लोगों की भी प्रेरणा यही है कि मोदी जी के बाद अगर कोई पीएम बनता है तो योगी जी बने। तो हमको लगता है कि कहीं लोगों का आशीर्वाद और कड़िया भावनाएं सब जुड़ जाती है साथ में, तो हम तो लगता है कि शक्य हो जाएगा। अब आपको ऐसा लगता है, लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से राजनीति में आज उथल पुथल है, देख रहे हैं हिंदू राष्ट्र हो सबकी मांग है, राम मंदिर बना सबकी मांग थी, हिंदुओं की मांग थी, राम मंदिर बना, मोदी जी के नेतृत्व में बना। लेकिन योगी जी को दिल्ली कैसे पहुंचाया जाए? योगी जी एक संत हैं, संत के साथ साथ में
मुख्यमंत्री भी है एक राज्य के, जी। कैसे देखते हैं? संत के साथ साथ वो मुख्यमंत्री भी है, और पीठ के पीठाधीश्वर भी है, कार्यकाल भी अच्छा है। यूपी के अंदर जो मतलब दलदलें थी वो भी योगी जी आने के बाद खत्म हो चुकी है। दलदलें आज उनके नाम से कांपती है। तो कई तरह से हम देखते हैं कि कई कार्यकाल जो उनके रहे, उस कार्यकाल से हम जानते हैं कि भाई उनका दिल्ली तक पहुंचना रास्ता आसान है। फिर तो हमने पहले ही बोला कि राजनीति एक चीज़ ऐसी है कि बोलते हैं कुछ, होता है कुछ। संत अब राजनेता बनेगा? हाँ, संत समाज, यस, काफी सारे संत इच्छुक हैं राजनेता बनने के लिए और गद्दी चलाना चाहते, शासन करना चाहते हैं, जी। कैसे देखते हैं? देखिए, संत की भावनाएं यही हैं कि भाई अगर राष्ट्र को कहीं कारणों वंश से बचाना है तो संत को कोई बीड़ा उठाना ही पड़ेगा। संत राजनीति खेलना नहीं चाहते। संत उसमें प्रवेश होके राष्ट्र को धर्म के साथ जोड़ के, धर्म के कार्य जो अपना धर्म लोग भूल चुके हैं, अपना कार्य भूल चुके हैं। मैंने बोला वैसे कि मोदी जी आने के बाद जो उन्होंने राम मंदिर का निर्माण किया, कश्मीर से 370 हटाई, उसके बाद जो जनता में जागरूकता आई है, वो जागरूकता को आगे ले जाने के लिए संत उसमें गिरिमा में जुड़ रहे हैं। बाकी संतों को ना कोई आवश्यकता है, जो पूरा त्याग करके घर परिवार संसार त्याग के जो एक अपने धर्म के लिए निकल पड़ा है, उनको क्या राष्ट्र में जाने का और क्या है पॉलिटिक्स में जाने का मतलब होता है। तो वो लोग चाहते हैं, जैसे कंप्यूटर बाबा। फिर तो इस प्रश्न का जवाब तो हम आपको देंगे, लेकिन कई लोग ऐसा सोचते हैं कि गद्दी के लिए जाना है, सीट के लिए जाना है, राजनीति खेलने के लिए जाना है, तो उनकी गरिमा है कि भाई कैसे हमको कहाँ जाना है। रियल संत जो जाते हैं, जैसे योगी बाबा है, जिसको कोई राष्ट्र का ही काम करना है, संतों का ही काम करना है, राष्ट्र के लिए ही गान गाना है, संतों के लिए ही गान गाना है, तो ऐसे संतों के लिए जाना उचित बात होती है। लेकिन कोई गद्दी के लिए जाता है तो गद्दी तो ये कोई किसी की ना हुई है ना होने वाली है। राजनीति में जाने के बाद उल्टा कुछ बुरा लेके आते हैं, चाहे फिर वो संत हो, महात्मा हो या महापुरुष हो। राजेंद्र गिरी बाबा, उज्जैन, जी, जहाँ से काल की गणना होती है, महाकाल। जी, तो राजेंद्र गिरी बाबा भी क्या राजनीति में जाना चाहते हैं? जी नहीं, क्यों? नहीं, हम तो उस बाबा के भक्त है। कहते हैं कि अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो हम तो उस बाबा के भस्मधारी के भक्त है कि हमको राजनीति में भी नहीं जाना है, कुछ कार्य नहीं करना है, सनातन के लिए जो बने। पूरे संसार की काल की गणना उज्जैन महाकाल से होती है, मतलब महाकाल बाबा तो संसार चलाते हैं। महाकाल बाबा संसार चलाते हैं, तो हम उसके एक अंश है, तो हम संसार नहीं चला सकते। लेकिन जितना बने उतना देश के लिए, समाज के लिए जितना कर्म अच्छा करना चाहते हैं उतना करने की हमको बाबा महाकाल क्षमता दे, माँ भगवती हमारी क्षमता दे, और उस कार्य को अच्छे से अच्छा सनातन के साथ जोड़ के सनातन के लिए कुछ करके जाए। बाकी राजनीति में आना हमारा ना ही पहले भी कोई वो था और ना आज भी हमारा कोई इच्छुक है। गंगा, गो, ब्राह्मण, पृथ्वी, गाय, इनकी रक्षा कैसे हो? गंगा, गौ, गाय, ब्राह्मणों की रक्षा आने वाला समय लगता है आपको हो पा रही है? हो रही है लगता है आपको? नहीं, अभी नहीं हो रही। कैसे होगी? आने वाले समय में जब तक मैंने बोला वैसे कि हिंदू जागरूक नहीं होंगे, एकता का माध्यम नहीं बनेगा और राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करेंगे, सनातन को लेके नहीं चलेंगे, तो आने वाले समय में हम ये भी देखते हैं कि राष्ट्र, गौ माता, ब्राह्मण की तो बात दूर है, बहन बेटियों के लिए भी बहुत दुर्दशा आने वाली है। निकलना उनके लिए भारी हो जाएगा। अगर सनातन के लेके साथ में अगर उन्होंने किसी ने जागरूकता नहीं की, जैसे परशुराम महाराज थे,
क्षत्रियहीन पृथ्वी कई बार कर चुके थे। भगवान शिव का ही अंश थे वो कई बार क्षत्रियहीन पृथ्वी कर चुके थे और ब्राह्मणों का प्रतीक बढ़ाया था। वैसे ब्राह्मण को भी जागना पड़ेगा। परशुराम समय आने पे परशुराम भी बनना पड़ेगा, राम भी बनना पड़ेगा और कृष्ण भी बनना पड़ेगा, तभी ये सब रक्षा होने का एक। राम मंदिर तो बन गया, लेकिन कृष्ण मंदिर अभी तक बना नहीं है। कृष्ण भगवान का वनवास कब खत्म होगा? बस अभी देखिए योगी जी और मोदी जी धीरे धीरे वो भी कार्यों में लगे हुए हैं। मथुरा में भी जो मस्जिद है उसको हटाने की प्रक्रिया चल रही है और आने वाले समय में कुछ ही समय में ठान लिया तो वो भी हो जाएगा। कृष्ण भी वन से वापस आ जाएंगे, मथुरा फिर हरी भरी हो जाएंगे। जैसे अयोध्या हरी भरी हुई वैसे ही मथुरा फिर हरी भरी हो जाएगी। तो कार्य के लिए एक हाथ से ताली नहीं बजती है, साथ चाहिए। मोदी जी जैसे बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, तो क्यों बोलते हैं? उनके लिए तो सब पॉसिबल है, मुमकिन है, फिर भी वो देश को, सत्ता को, पब्लिक को साथ में लेके चलते हैं। इसलिए उसका सूत्र है सबका साथ सबका विकास। जय राम जी का साथ चाहिए। चाहिए 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 चाहिए, राम जी का साथ अवश्य चाहिए। इसीलिए उनको पता है राम जी का साथ चाहिए, उसीलिए उन्होंने राम मंदिर की प्रतिष्ठा की 22 जनवरी को। इसीलिए राम मंदिर की प्रतिष्ठा की, वरना मंदिर का जब तक कार्य पूर्ण नहीं होता है प्रतिष्ठा होती नहीं है। तो उन्होंने तय कर लिया कि 22 जनवरी राम मंदिर की प्रतिष्ठा होगी, राम लल्ला घर आएंगे और राम है तो ही मैं कुछ हूँ। वो समझ चुके हैं, इसलिए राम को लेके ही वो चल रहे हैं और आने वाले समय में भी राम उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य। आपको नहीं लगता कि सनातन कहीं ना कहीं चैलेंज बनते जा रहा है? हाँ, कई जगह पे चैलेंज लोग करते हैं कि सनातन खत्म हो जाएगा, ऐसे ही पीढ़ी चली, ऐसे ही लोग चले, ऐसे ही लोगों का। क्या सनातन चैलेंज है? हाँ है, चैलेंज है, करते हैं लोग, कई चैलेंज करते हैं कि सनातन का मूल तत्व अगर मोदी जी के बाद अगर कोई सनातनी आदमी नहीं आया देश को चलाने के लिए, राष्ट्र को चलाने के लिए, तो आने वाले समय में फिर वही समय आ जाएगा। आप प्रभु महाकाल से निकल के आते हैं, संत हैं। मैं आपसे थोड़े से तीखे सवाल जरूर करना चाहूँगा, मेरी इच्छा हो रही है जी। शायद भगवान की प्रेरणा हो, उसी प्रेरणा का मैं पालन करना चाहूँगा। सनातन का मतलब क्या है? सनातन का मतलब है भगवान, कर्म, भूमि, मातृत्व, परिवार को लेके चलना। ये सनातन का मतलब। हमारी ध्यान से हम ये जानते हैं कि पहला कर्म परिवार की जो रक्षा नहीं कर सकता है। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना मिलेगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से, प्रेम कर लो शाम से, प्रेम कर लो बाबा महाकाल से। प्रभु मैं चाहूँगा एक आधा मेरे दर्शकों के लिए एक आधा अष्टकम आपको अगर इच्छा हो तो 4 लाइन रख दे जो हमारे दर्शक। मैं एक आपको भगवान वासुदेव का जो दामोदर स्तोत्र है वो थोड़ा सुनाना चाहता हूँ। करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनवेशयन्तम वटस्थपद्र शपुटे शयानम बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिह्वे पिबस्वा मृतमेत देवम, गोविंद दामोदर माधवेदि। विक्रय तु कामा खिल गोप कन्या, मुरारी पादा वृद्ध चिद्ध वृद्धि। दधियादिगम मोहवंशाद् वोचद्
गोविंद दामोदर माधवेन्दी वंदे देवी उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे प्रण्डकभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां वदें वंदे सूर्यशशाङ्कवहनिनयनं वंदे मुकुन्दं प्रियं वंदे भक्तजनास्वयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करम् आकाशे तारकालिङ्गं पातालं हट्केश्वरं मृत्युलोके महाकालं त्रयं लिङ्गानि नमस्तुभ्यं त्रयं लिङ्गानि नमस्तुभ्यं जय श्री महाकाल महाराज की जय।